कानून है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का। यह कानून है कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑफ जो हमारा 2005 के अंतर्गत है। इसमें जो भी बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह बनाया गया है। और यह संशोधन किया गया 2016 में, 14 में और 2009 में भी संशोधन किया गया। 2005 और 7 और अधिनियम के अंतर्गत जो बताया जाता है कि जो हमारा संशोधन किया गया, संशोधन के डेट्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या बताया गया कि जो भी शोषण या जोखिम भरे शिक्षा में जो बाधा डालने वाली प्रमुख रूप से कार्यों से बचाने का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है। कोई भी आर्थिक शोषण, ठीक है, या जोखिम भरे कोई भी ऐसा जो शिक्षा के अंतर्गत बाधा डालते हैं या कार्य से बचने के लिए अधिकार जो हर एक प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग सभी भारतीय कानून में बच्चों को सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य में आयोग का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार को पूर्ण रूप से बालक अधिकार के अनुसार बच्चों को कल्याण और उसके साथ साथ रेखा चित्र सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है। यह अधिकार बच्चों को जो पूर्ण रूप से अधिकारों के साथ साथ संपत्तियों, समुदायों और कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराते हैं और उस मामले में जांच करवाते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, यह नाम क्या है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, जो प्रकाशन तिथि है 20 जनवरी 2006, सेम डेट है राष्ट्रपति द्वारा जो असेंट मिला था 20 जनवरी 2006, जो लागू होने की जो तिथि है 20 जनवरी 2006। अरे वाह, इसमें तो सारी चीजें एक ही बार में, यह आया और लागू हो गया, अच्छी बात है। इसकी धारा है 37 एंड चैप्टर है 7। चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन बताया जाता है एंड उसके साथ शॉर्ट टाइटल, नेम एंड यह कब इन्फोर्स में आया था। नाम क्या है हम जान चुके हैं, इन्फोर्स कब हुआ था 20 जनवरी 2006। यह संपूर्ण भारत में लागू है। डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशन बताए गए हैं, अध्यक्ष के डेफिनेशन बताया गया है, बाल अधिकार के डेफिनेशन बताया गया है, आयोग का, सदस्य का और अधिसूचना का, निर्धारित का और राज्य आयोग का जो डेफिनेशन बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 में हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 से लेकर 9 तक है, जिसमें जो राष्ट्रीय भारत के अंतर्गत बाल अधिकार के संरक्षण के आयोग का गठन करना, अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति करना, अध्यक्ष के अंतर्गत सेवा शर्त के अंतर्गत वेतन भत्ते और जो पूर्ण रूप से प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। सेक्शन ज़्यादा है, चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन ज़्यादा है, 3 से लेकर 12 तक यह सेक्शन है, 3 से 12 तक, 3 से लेकर 12 तक है, जिसमें कारखाने के अंतर्गत प्रक्रिया है और अन्य वेतन भत्तों के अंतर्गत बताया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, इसके अंतर्गत जानकारी, परिचय क्या है, जिसके अंतर्गत क्या परिचय दिया जाता है, अधिनियम के अधीन प्रक्रिया शांति प्रयोग करने के लिए होता है। इसका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जो संचालन जो करने वाले होते हैं उसे कंप्लीटली जो अधिकार दिया जाता है वह अध्यक्ष को दिया जाता है और 6 सदस्यों को दिया जाता है।
नियुक्ति जो करते हैं, जो इनकी नियुक्ति करने वाले जो होते हैं ना, अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। चयन के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होगी, जिम्मेदारी होगी, उन्हें करना होगा। सदस्य अध्यक्ष के अंतर्गत जो अवधि है 3 साल, मतलब 3 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक होगी। कार्यकाल भी बताया गया है, अधिकतम 2। ठीक है, 6 सदस्य जो हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखो, यहाँ अध्यक्ष है और 6 सदस्य। 6 सदस्यों के अंतर्गत अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया हो। ठीक है, और जो अवधि भी बताई गई है और इसमें कार्यकाल भी बताया गया है। जो व्यक्ति होंगे वह शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, बाल विकास, जो किशोर न्यायालय होंगे या उसके अंतर्गत बच्चों की देखभाल के लिए होते हैं। बाल श्रम के अंतर्गत या बाल मनोवैज्ञानिक समाज शास्त्र या बच्चों से संबंधित कानून के अंतर्गत यह होने चाहिए सदस्य। मतलब क्या है कि इनकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ होनी चाहिए 3 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक एंड 2 ईयर्स का जो कार्यकाल होगा। जो आयोग के सदस्य हैं, उनके जो सचिव हैं, उनके अंतर्गत जानकारी दी गई है। उनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। जो कार्यकाल होगा 3 साल का होगा। जो पावर दी जाएगी, पावर जो होती है शक्ति देती है, कर्तव्य होंगे, सभी शक्तियाँ उन्हें दी जाएगी और उनके साथ साथ जो शक्तियाँ देने वाले होंगे वह सेंट्रल गवर्नमेंट ही होंगे। प्रमुख कार्य आपको पता ही है कि बच्चों के देखरेख तक होंगे। बैठक करवाना, बैठक की सूचना देना, बैठक में किस तरीके से जो नोटिस भेजा जाएगा या शक्ति दी जाएगी, पावर दिया जाएगा। अगर कोई नहीं आते तो 1 लाख का जो अधिकतम व्यक्तिगत के रूप में जो पूर्ण रूप से करवाया जाएगा। जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो पावर दी गई है हटाने की, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। जो हटा सकते हैं वह अध्यक्ष और सदस्य के अंतर्गत है। हटाने जाने का जो कारण है, रीज़न भी बताया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह पावर है और उन्हें वैलिड रीज़न पता है तो वह इस पद से उन्हें हटा सकती है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो गया, नहीं, अगर कुछ गलतियां हो रही है तो स्पेसिफिक तरीके से उन्हें हटाया भी जा सकता है। आयोग में अध्यक्ष और सदस्य को हटाने के लिए कुछ कारण स्पेसिफिकली अगर पता चलते हैं, जो दिवालिया घोषित कर दिया जा गया हो या कुछ ऐसी प्रक्रिया की हो जो कर्तव्यों के बाहर हो, भुगतान वाले नौकरी के अंतर्गत कार्य करते समय जो असमर्थ हो और न्यायालय में घोषित किया गया हो, या उनके साथ साथ कार्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य हैं उन्हें वह सही रूप से नहीं करते हैं, जो बैठक है वहाँ प्रस्तुत नहीं होते, उस जगह पर वह करवा सकते हैं। ऐसे नियम है। मतलब जब भी नियम देखा जाएगा तो नियम जो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जो एक और कुछ अगर ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें त्याग पत्र दिया जाता है या मृत्यु हो जाती तो वह अलग रीज़न होगा। हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पूर्ण रूप से एक कंडीशन है, उनके अकॉर्डिंग वह हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हटाया जा सकता। कार्यकाल जो है, जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 3 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स है और जो सदस्य का है वो 3 ईयर्स तक से लेकर 60 ईयर्स तक है। जो बैठक करवाया जाएगा वह किस प्रकार से करवाया जाएगा, जब भी बैठक करवाया जाएगा तो आपको पता ही है कि अध्यक्ष तो होंगे ही,
उनके साथ साथ बैठक कराने की जो प्रक्रिया है वह करवाना ही पड़ेगा, बट 3 महीने में करवाना ही पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ सभी लोगों को वहाँ पहुँचना पड़ेगा। सदस्यों को जो सूचना के साथ साथ अगर कोई नहीं आता है तो उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी कि आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह हटा सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं कि जो बैठक है वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया चलेगी। जांच से संबंधित शर्त जो है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बुलाया और उससे निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत जो शर्त है उनका जांच करेंगे और किसी भी दस्तावेज की खोज या अध्यक्ष के जो वेतन भत्ते के बारे में भी बताया गया है। जो वेतन भत्ता होगा वो रूल के अकॉर्डिंग होगा, सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा और उस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही वह जो वेतन भत्ता प्राप्त करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा जो भत्ते हैं वो प्राप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में जो सेक्शन है, 2 ही सेक्शन है, बालक न्यायालय और अभियोजन के अंतर्गत है 25, 26, 25, 26 है। जो बालक के न्यायालय है मतलब जो जुवेनाइल कोर्ट होते हैं उनके अंतर्गत बताया गया है। जो पूर्ण रूप से कार्य किस तरीके से करेंगे, सुनवाई किस तरीके से होगी, स्टेट गवर्नमेंट, उच्च न्यायालय या न्यायालय में सदस्यों की सुनिश्चित रूप से कम जो न्यायालय के अंतर्गत जिले में होना ही चाहिए और उसके अंतर्गत कार्य होना चाहिए। बाल न्यायालय की जो गठन है वह स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, उच्च न्यायालय कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा किया जाता है अधिसूचना द्वारा। जो स्तर है वो राज्य में कम से कम एक न्यायालय होना ही चाहिए, किसी भी तरीके से होना ही चाहिए, एक कंडीशन है। और अभियोजन के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें केंद्र सरकार के अनुदान, राज्य सरकार के जो कार्य है अनुदान, अभियोजन और उसके साथ साथ राज्य आयोग के अंतर्गत है। सेक्शन 27, 28, 29 एंड 30 4 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 7 इसमें 31, 32, 33, 34, 35, 37, 30 के अंतर्गत है। 7 सेक्शंस है। इसे डिवाइड किया गया है अध्यक्षों या सदस्यों के अंतर्गत लोक सेवा जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूर्ण रूप से नियम और शर्त बताए गए हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के शर्त एंड नियम बताए गए हैं। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसके अंतर्गत एक्शन। अध्यक्ष और सदस्यों के अधिकारों के अंतर्गत लोक सेवा के अंतर्गत बताया गया है।